हेलो नमस्कार। इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका आरआरबी पीओ मेंस का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं सेल्फ गिवन एग्ज़ाम एनालिसिस, जो कि मुझे कैसा लगा गाइज एग्ज़ाम का लेवल, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ कितने अटैम्प्ट्स रहे हैं इंडिविजुअल प्लस ओवरऑल, तो काफ़ी कुछ डिटेल में रहेगा गाइज। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहेगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप जुड़े रहिएगा गाइज चैनल से। और साथ ही साथ एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम एनालिसिस भी गाइज मैं आपको देने वाला हूँ 1 तारीख को, ठीक है। लेट नाइट ही देना पड़े लेकिन एग्ज़ाम एनालिसिस ज़रूर दूंगा गाइज मैं आपको। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि कितने अटैम्प्ट्स रहे हैं ओवरऑल। तो ओवरऑल रहे हैं 92 अटैम्प्ट्स, ठीक है। एग्ज़ाम का लेवल मुझे पिछली बार से थोड़ा सा हाई लगा। रीजनिंग की बात कर ले सबसे पहले तो गाइज, रीजनिंग में मैंने बनाए हैं 32। रीजनिंग का लेवल गाइज मुझे लगा इजी, ठीक है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जहाँ पर आप अटके। स्टेप बाय स्टेप पजल बन रही थी, तो लगातार मैंने एक के बाद एक पजल, सबसे पहले तो मिसलेनियस क्वेश्चन अटैम्प्ट किए रीजनिंग में, उसके बाद लगातार जो 4 पजलें हैं वो बना ली, ठीक है। तो वहाँ पर मैं नहीं अटका, तो मुझे रीजनिंग का जो लेवल था वो ईजी लगा। 32 मैंने अटैम्प्ट किए हैं। आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा गाइज, इंडिविजुअल बताइएगा और ओवरऑल भी बताइएगा, ठीक है। बात करूँ गाइज कंप्यूटर अवेयरनेस की, तो कंप्यूटर में 20 अटैम्प्ट्स रहे हैं। पिछली बार से लेवल थोड़ा हाई रहा था इस बार, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए हैं। बात कर लूँ जीए सेक्शन की, तो जीए में 18 क्वेश्चन गाइज मैंने बनाए हैं टोटल। अब जीए की बात कर लूँ गाइज, तो जीए में 10 क्वेश्चन ऐसे थे कि आप आराम से बना सकते थे, आराम से टिक कर सकते थे। लेकिन जो बाकी के 30 क्वेश्चन थे गाइज, वहाँ पर डेटाबेस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। अब बात कर लूँ गाइज उन 18 में से गाइज मैंने जो 10 बनाए हैं वो मुझे कितने ईजी लगे। एक तो आप जेसिंडा आर्डन वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि जो पॉपुलर पर्सन है वर्ल्ड के 50 में से, उसमें से कौन टॉप पे है। तो जेसिंडा आर्डन वाला एक क्वेश्चन था, दीपिका कुमारी वाला गाइज एक क्वेश्चन था, ठीक है, वो आर्चरी वाला। और नाटो के मेंबर्स थे गाइज, नाटो के कितने, उसमें भी मेरे को कन्फ्यूजन था कि 28 हैं कि 30 हैं, तो मैं 30 पे टिक करके आया था। तो ये तुक्का यहाँ पर सही लग गया, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन ऐसे भी थे गाइज कि अजूरी कौन सी फुटबॉल टीम का नाम है। तो गाइज ये तो जीए अगर किसी का तगड़ा है, ठीक है, मतलब जो पता नहीं कहाँ से पढ़ के गए हैं, तो अजूरी जहाँ से आप पढ़ के गए हैं गाइज वो एक सोर्स आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा अगर आपका ये क्वेश्चन सही हुआ है तो, ठीक है, क्योंकि मैंने तो ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं देखा, ठीक है। और इसी के साथ अगर बात कर ले गाइज, वो आईसीआईसीआई बैंक वाला एक क्वेश्चन था, सैल्यूट डॉक्टर्स वाला, तो वो भी इजी था गाइज। उसमें भी काफ़ी को कन्फ्यूजन होता है कि सैल्यूट डॉक्टर सलाम दिल से, वो दोनों एक साथ ही इनिशिएटिव लॉन्च किए गए थे। एक एचडीएफसी का था, एक आईसीआईसीआई का था, तो वहाँ पे भी कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ था। एक वो था कि एटीएम में जो कैश नहीं रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, कैश जो ख़त्म हो जाता है उसको क्या बोलते हैं। तो वो क्वेश्चन मैंने नहीं किया गाइज, मुझे लगा कैश आउट तो कैसा हो, इतना ईजी तो कैसे हो सकता है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे भी थे कि कन्फ्यूज़न में डाल रहे थे, लेकिन जो मैंने बनाए हैं गाइज वो 18 बनाए हैं। अब एक एक क्वेश्चन के बारे में मैं अगर डिस्कस करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा गाइज, क्योंकि मुझे अदर सेक्शन के बारे में भी डिस्कस करना है गाइज। अगर हिंदी की बात करूँ, जिन्होंने भी हिंदी अटैम्प्ट किया है, तो मेरे अटैम्प्ट रहे हैं गाइज वो 15 रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें ओनली फॉर 21 मिनट्स दिए थे। सबसे लास्ट में मैंने अटैम्प्ट किया था हिंदी का सेक्शन, तो मैंने 21 किए हैं गाइज। आपने कितने किए हैं अगर आपने हिंदी अटैम्प्ट किया है। इंग्लिश का जो सेक्शन था गाइज वो थोड़ा सा इजी था, मैं कहूँगा इजी था इंग्लिश का सेक्शन, क्योंकि मैंने सुना है गाइज जो इंग्लिश अटैम्प्ट बना के आए हैं वो कह रहे थे कि इजी थोड़ा, मतलब इंग्लिश थोड़ा इजी था, ठीक है। हिंदी की बात कर लूँ तो पिछली बार के बराबर ही लगा गाइज मुझे, बराबर तो नहीं, थोड़ा सा हाई लगा इस बार भी। जो हिंदी का लेवल था वो थोड़ा टफ था, ठीक है, क्योंकि पिछली बार तो मैंने शायद 19 बनाए थे, इस बार तो ओनली फॉर 15 ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा हाई लगा हिंदी का लेवल। अब बात कर लेते हैं क्वांट के बारे में। क्वांट में ओनली फॉर 7 बनाए गाइज। सही बताऊंगा क्वांट में कि मैंने क्या किया था। स्टार्टिंग में मैं गया पूरे
पेपर को देखा एक बार क्वांट का, ठीक है, कैसा रहा है, तो उसमें मुझे लगा कि भाई साहब नंबर सीरीज़ बनानी चाहिए। तो नंबर सीरीज़ का एक क्वेश्चन उठाया, बनाया गाइज, वो मेरा बन गया, ठीक है। उसके बाद जो बाकी के शायद 3 या 4 नंबर सीरीज़ थी वो मैंने बनाई, एक बार में नहीं बनी, हटाओ भाई नहीं करना है, ऐसे करके वो चार या फिर 3 नंबर सीरीज़ थी वो, जो उसके अलावा जो मैंने बनाई उसके अलावा 4 या 3 नंबर सीरीज़ मेरी स्किप हो गई, मतलब मैंने छोड़ दी गाइस, ठीक है। एक बार मैं बनाया, नहीं बनी, 4-5 मिनट वहाँ पर वेस्ट किए, तो नहीं बनी, तो मैंने कहा वापस दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं गया, जो डी मुझे ईजी लगी वो एक थी कि पार्टिसिपेंट्स वाला कुछ था, कम से कम यहाँ से इतने पास हो, इतने शायद, यार वो उसमें मेरे को डाउट है गाइज वो क्या था, एक बार आप बताइएगा। लेकिन इजी थी गाइज वो, ठीक है। डी जो मैं बना के आया था वो इजी थी। जो क्वेश्चन थे गाइज वो तो लेंदी थे, लेकिन डी बनाने में बहुत इजी थी, ठीक है। अगर आप टेबल के फॉर्म में उसको एक्यूरेट आप डेटा लिख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको वो जो डी है वो इजी लगेगी, ठीक है। तो मैंने ऐसे करके 6 क्वेश्चन उसके डी के अटैम्प्ट किए, ठीक है गाइज। और उसी के साथ यहाँ पर टोटल जो अटैम्प्ट रहे हैं वो 07, यानी कि 7 अटैम्प्ट रहे हैं क्वांट में। तो ये रहा दोस्तों ओवरऑल एग्ज़ाम एनालिसिस। क्वांट में कम अटैम्प्ट रहे हैं क्योंकि मैंने टाइम नहीं दिया। ये एक निकल के सीधा मैं गया रीजनिंग पे, रीजनिंग में मैंने अटैम्प्ट किए 32, तो वहाँ से थोड़ी बहुत राहत मिली कि भाई साहब 32 अटैम्प्ट हैं और वहाँ पे 7 है, तो 39, ये जो 39 अगर सही होते हैं तो 1.25 से मल्टीप्लाई होता है ये स्कोर, ठीक है। अगर क्वांट और रीजनिंग में जिसके भी 40 प्लस हैं तो वो बहुत बहुत अच्छा स्कोर रहेगा। और बाकी में अगर सेक्शनल निकल रही है तो आराम से आप एग्ज़ाम की कट ऑफ जो है वो क्लियर कर लोगे, ठीक है। और सेफ़ अटैम्प्ट की बात करूँ तो यही रहेगा मेरा सेफ़ अटैम्प्ट की गाइज, जो 90 से लगा करके 100 बना करके आए हैं विथ एक्यूरेसी, तो आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर होगा, ठीक है। अगर आप 110 भी बना करके आए हैं विद एक्यूरेसी तो आप बहुत सेफ़ हैं गाइस, ठीक है। और 90 से 100 भी एक सेफ़ स्कोर रहेगा। कट ऑफ कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा गाइस, क्योंकि राजस्थान, गुजरात और ये जो अपना यूपी है वहाँ पर तो बीओबी ने वैकेंसीज़ भी विड्रॉल की हैं। अगर वो वैकेंसीज़ ऐड होती हैं तो उन स्टेट्स में डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा गाइस, ठीक है। और क्योंकि गाइस पिछली बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि अगर यूपी एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लूँ तो 1200 वैकेंसी थी पिछली बार वैकेंसी विड्रॉल करने के बाद, ठीक है। उसके बाद जब मेंस का रिज़ल्ट आया तो वैकेंसी गाइस ऐड नहीं हुई थी, मेंस के रिज़ल्ट के बाद ये वैकेंसीज ऐड हुई थी। अब देखते हैं गाइस कि मेंस के रिज़ल्ट के पहले वैकेंसी ऐड होंगी या फिर मेंस के रिज़ल्ट के बाद वैकेंसी ऐड होगी। गाइस अगर ऐड होगी तो फ़ायदा डेफिनेटली आप सभी को मिलेगा। तो लोड लेने की बात नहीं है, अपने अपकमिंग एग्ज़ाम्स पे फोकस कीजिए। जैसे कि एसबीआई क्लर्क का 1 तारीख को एग्ज़ाम है, अगर आप टेंशन में बैठे रहेंगे तो आपका इन 4-5 दिनों में जितने भी आपने प्रिपरेशन की होगी गाइस एसबीआई जो आरआरबी पीओ के लिए, तो वो आपकी सभी काम आ जाएगी, ठीक है। जी अगर आरआरबी में काम नहीं आया तो आपका एसबीआई में काम आएगा, तो उसको रिवाइज़ करते रहिएगा, ठीक है। 4 दिनों में 4 मंथ का मैं मोस्टली एक्सपेक्टेड बताऊंगा कि मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 5 महीने आप आराम से करके जाइएगा। इसी में से आपको 30 मार्क्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि एसबीआई ज़्यादा पुराना नहीं पूछेगा और एकदम ऊपर से आपको पूछेगा, ठीक है। और बाकी के जो 20 क्वेश्चन है वो आपके डेटा रिलेटेड रहेंगे, फाइनेंशियल रिलेटेड रहेंगे, तो जी आप आराम से करके जाइएगा। और बाकी आरआरबी क्लर्क में तो आपको 1 से स्टार्ट होना है और 200 पे रुकना है, वही सीन रहता है आरआरबी क्लर्क का, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर तो कट ऑफ भी आई रहेगा, 130 के आसपास रहेगा। तो यही गाइज मेरा तो आप सभी से यही सजेशन है कि जिसने जितने भी अटैम्प्ट किए हैं, अगर आपकी एक्यूरेसी है तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम में क्लियर होंगे, ठीक है। और साथ ही साथ अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। गाइज अगर कोई भी इस जो मैंने एग्ज़ाम एनालिसिस यहाँ पर दिया है अगर उसमें कोई भी कमी है तो आप मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा, ठीक है, कि आपने ये चीज़ गलत बताई है, वो चीज़ गलत बताई। गाइज क्वांट में मेरे अटैम्प्ट मैं कहूँगा कि मेरे कम रहे हैं, ठीक है। बाकी जो अदर सेक्शंस हैं वहाँ पर कट ऑफ मेरी क्लियर हो जाएगी। रीजनिंग में मेरे अटैम्प्ट जो हैं वो 32 रहे हैं, तो इस वजह से एक थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि 32 अगर सही होते हैं तो 1.25 वो मल्टीप्लाई हो करके सिर्फ मतलब जाएगा 40 पे, तो 40 स्कोर मेरा रीजनिंग से हो सकता है इस बार। तो अगर आप मैथ रीजनिंग में
स्ट्रॉन्ग है तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम निकाल करके ले जाओगे, अगर आप अदर सेक्शंस में कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ गाइस पिछली बार जितना ही रहेगा या फिर उससे थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि पिछली बार तो आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर में भी शायद 40 में से 8 पॉइंट कुछ गया था, जनरल की बात करूँगा। ठीक है, और हिंदी में भी कम ही रहा था, 6 नंबर के आसपास कट ऑफ रहा था। जीए में भी 4 नंबर के आसपास कट ऑफ रहा था। तो गाइज कट ऑफ आपका सब में क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप 10 भी बना करके आए हैं उसमें विथ एक्यूरेसी तो आप आराम से क्लियर हो जाओगे सेक्शनल कट ऑफ में। ठीक है, क्वांट में जिसको डर है तो क्वांट में भी सेक्शनल कट ऑफ इतना ही रहेगा पिछली बार जितना, 5 या 6 नंबर, ज़्यादा नहीं रहेगा। रीजनिंग में थोड़ा हाई रह सकता है क्योंकि रीजनिंग ईजी था, 12-13 के आसपास आप रीजनिंग का कट ऑफ मान लीजिए। ठीक है, जीए में भी इतना ही 3-4 नंबर, जनरल की बात करूँ तो। ओबीसी और अदर कैटेगरीज़ का तो कम ही रहता है। ठीक है दोस्तों, ये ओवरऑल आपको कैसा लगा इस वीडियो। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, अपने अटैम्प्ट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। और 1 तारीख को मैं एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम एनालिसिस आप सभी को दूंगा कि मेरा एग्ज़ाम कैसा रहा। तो उस दिन भी आप वीडियो ज़रूर देखिएगा गाइस, काफ़ी हेल्पफुल वो वीडियो रहेगा आप सभी के लिए। ठीक है, बाकी तो आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। अब जो हो चुका गाइस उसको भूल जाइए, एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि जो हुआ वो भूल जाइए और नेक्स्ट एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए। ठीक है, रिज़ल्ट आएगा तो पर्टिकुलर चैनल के माध्यम से आप तक इन्फॉर्मेशन भी पहुंचा दी जाएगी। रिजल्ट जल्दी आएगा गाइस, आपके आरआरबी क्लर्क मेंस के एग्ज़ाम से पहले आपका आरआरबी पीओ मेंस का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।